Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences which use in mostly in our conversation. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। डोंट डू लाइक दिस। कभी कभार आप किसी काम को करते रहते हैं, जो करने का तरीका होता है वो सही नहीं होता है, तो लोग यदि कोई आपसे ये कहना चाहता है कि इस तरह मत करिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू लाइक दिस। सेकंड वन इज यू डोंट सीम टू केयर हिम। कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसा काम बोलता है कि आप उसके लिए ऐसा करिए, और जब आप नहीं करते हैं तो वो कहना चाहता है लगता है तुम्हें उसकी परवाह नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट सीम टू केयर हिम। कभी कभार जब कोई व्यक्ति आपस में या एक दूसरे से गुस्से होते हैं तो सब कुछ कह डालते हैं एक दूसरे को, और जब सब कुछ कह डालते हैं तब कहते हैं कि ऐसा मत, शांत हो जाओ नहीं तो मैं कुछ ऐसा कह दूंगा। सामने वाला कहना चाहता है कि अब कहने को बचा ही क्या है, इसको बोलेंगे व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से नाउ। व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से नाउ। और जब आप किसी मैटर पे किसी से बात करना चाहते हैं और यदि कोई व्यक्ति उस मैटर को छोड़कर के दूसरी बात करने लगता है तो आप कहते हैं डोंट ट्राई टू अवॉइड द मैटर। डोंट ट्राई टू अवॉइड द मैटर। मामले को टालने की कोशिश मत करो। और कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है, कुछ चीजों का निश्चय हो जाता है, तो आप कहना चाहते हैं नाउ वन थिंग इज श्योर। अब एक चीज तो निश्चित है, अब एक चीज तो निश्चित है, तो इसको बोलेंगे नाउ वन थिंग इज श्योर। जैसे मान लीजिए मैच की ही बात करें, और मैच में यदि हमको 40 बॉल में 10 रन बनाना है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नाउ वन थिंग इज श्योर दैट दिस टीम विल विन। एवरीवन मेक्स मिस्टेक। जब कभी आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको फील होता है, आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, तो लोग समझाने के लिए कह देते हैं कि आप इतना गिल्टी फील मत करिए। एवरीवन मेक्स मिस्टेक। गलती सभी से होती है, या गलती कोई भी कर सकता है, गलती सभी से होती है। और जब कोई व्यक्ति आपके मोहल्ले में या आपके ऑफिस में आता है, किसी व्यक्ति को नाम लेकर के बताता है कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, और आप कहना चाहते हैं कि इस नाम से मैं किसी को नहीं जानता हूं, तो बोलेंगे आई डोंट नो एनीवन बाय दिस नेम। आई डोंट नो एनीवन बाय दिस नेम। इस नाम से मैं किसी को नहीं जानता हूं। कहते हैं कि जो विलेज था, विलेज में एक बार एक हाथी आ गया, एलिफेंट आ गया, जो कि लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। बाद में लोगों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया, लेकिन लोगों ने कहा इट वॉज नॉट इजी टू कैच हिम। उसे पकड़ना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट इजी टू कैच हिम। उसे पकड़ना आसान नहीं था। या वो दूसरों के साथ ऐसे चीटिंग करता है, इतना वो वेटरन है, इतना चालाक है कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट इजी टू कैच हिम। डियर फ्रेंड, जब हम किसी चीज से किसी भी किसी चीज की एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, और वो चीज नहीं मिलती तो हमको बड़ा दुख होता है। इसीलिए कहते हैं कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग टू एनीवन। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग टू एनीवन। कभी भी किसी से कोई भी आशा मत करो। और एवरीवन शुड गेट अ चांस। कहते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति को चांस नहीं मिलना चाहिए, सभी लोगों को चांस मिलना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरीवन शुड गेट अ चांस। मौका सभी को मिलना चाहिए। तो these are some sentences. If you practice these sentences, यदि इन वाक्यों को आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, या केवल बार बार सुनते हैं, तो आप भी इन sentences को आसानी से अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।